कहते हैं कि माँ के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। माँ हमें जन्म देती है, पालती है और बिना किसी स्वार्थ के हमारे भला चाहती है। लेकिन क्या होगा जब वही माँ अपने बच्चे के लिए बोझ बन जाए? क्या होगा जब वो बेटा जो कभी अपनी माँ की उंगलियां पकड़कर चलना सीखा था, आज उसे ठुकरा देता है? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। ये कहानी एक बेटे और उसकी माँ की, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन में परिवार की क्या जगह है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल कहानी और मैं आपका दोस्त देवानंद। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी कहानियाँ आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। राम किशन एक साधारण किसान था। उसकी पत्नी शकुंतला और एक बेटा रवि उनकी पूरी दुनिया थी। राम किशन और शकुंतला ने अपना सारा जीवन खेतों में मेहनत करके रवि को पढ़ाया लिखाया। रवि शुरू से ही होशियार था। माँ बाप का सपना था कि रवि बड़ा आदमी बने और उनकी गरीबी को ख़त्म कर दे। समय बीतता गया। रवि ने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। अब वह शहर में रहने लगा। उसकी तरक्की देखकर शकुंतला की आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन धीरे धीरे रवि के व्यवहार में बदलाव आने लगा। रवि अब अपनी माँ से कम ही बात करता था। जब शकुंतला उसे फ़ोन करती तो वह कहता, माँ काम में व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ को यह समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह अपने बच्चों को परेशान नहीं देखना चाहती। एक दिन शकुंतला ने सोचा कि वह रवि से मिलने शहर जाएगी। वह अपने बेटे को सरप्राइज देना चाहती थी। थोड़े से पैसे बचाकर वह बस से रवि के ऑफिस पहुंची। लेकिन रवि ने माँ को देखकर खुशी की जगह चिढ़कर कहा, माँ आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं यहाँ काम करता हूँ और इस तरह गांव की साड़ी में आपको आने से लोग क्या सोचेंगे? शकुंतला का दिल टूट गया। वह अपनी बेटी की नज़रिया में शर्मिंदगी का कारण बन गई। वह चुपचाप वापस लौट आई। कुछ महीने बाद राम किशन का देहांत हो गया। अब शकुंतला अकेली रह गई। वह चाहते थे कि उसका बेटा उसे अपने शहर साथ ले आए, लेकिन रवि ने कहा, माँ यहाँ जगह नहीं है और वैसे भी आपकी देखभाल गांव में ज़्यादा अच्छी होगी। रवि ने अपनी माँ के लिए वृद्धा आश्रम में इंतजाम कर दिया। शकुंतला ने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि अब वह अपनी बेटी के जीवन में एक बोझ बन गई थी। फिर एक दिन कुछ समय बीता। रवि अपनी ज़िंदगी में व्यस्त था। एक दिन उसे खबर मिली कि उनकी माँ गंभीर रूप से बीमार है। वह वृद्धा आश्रम में अंतिम सांस गिन रही थी। रवि भागकर अपनी माँ के पास पहुंचा। शकुंतला ने अपनी बेटी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस एक बात का ख्याल रखना, अगर कभी तुम्हारे बच्चे हो तो उन्हें कभी ऐसा महसूस न होने देना कि उनके पास माँ बाप हैं लेकिन वो अनजान हैं। यह सुनकर रवि की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी माँ के साथ कितना गलत किया। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शकुंतला अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप का प्यार अनमोल है। वे हमें बिना किसी स्वार्थ से पालते हैं, लेकिन जब उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो क्या हम उनके साथ खड़े होते हैं? माँ बाप से दूर रहकर जो खुशी मिलती है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। यह कहानी हर बेटे और बेटी के लिए एक आईना है। हमें अपने माँ बाप को प्यार और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है।
अनमोल कहानी के लिए, ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ के लिए हमारे चैनल अनमोल कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर करें और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।